चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है सर। लेक्चर नंबर नेक्स्ट, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने बात कर ली थी। अब हम इसके आगे से बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 से। आप हाँ। सवाल पढ़िए एक मरतबा। इफ इफ पॉइंट दिस 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 एंड दिस, ये चार पॉइंट है। ये चारों पॉइंट किसके हाँ पॉइंट्स हैं? वर्टाइसेस ऑफ द पैलोग्राम। पहले टेक इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए पैलोग्राम बेसिकली दिखने में कैसा होता है, इसकी आप मुझे आइडेंटिफिकेशन बताएंगे? पैलोग्राम की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल। वो तो रेक्टेंगल की भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल। पैरेलल। और दूसरी आइडेंटिफिकेशन है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल। यही है। जी। एक इसका रूल होता है, वो होता है डायगोनल जो होते हैं इसके आर अनइक्वल। डायगोनल जो होंगे वो कैसे होंगे? अनइक्वल। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीजों के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए मैं लिख दूंगा डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप इस पैरेललोग्राम का नाम ले लीजिए, ए बी सी एंड डी। उससे क्या होगा? ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6,1, 8,2। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1, दिस इज 8,2। इसका सी नाइन। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9,4 नाइन। एंड डी कोऑर्डिनेट इज P,3। 3,3। P,3। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप यहां से लिख लीजिए कि जो ए बी की डिस्टेंस है वो बराबर होगी सी डी की डिस्टेंस के। और आप ए बी निकालिए फिर सी डी निकालिए, जो कि बहुत लेंथी तरीका है, तो इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम एक और अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच ये है कि आप इसके डायगोनल बना लीजिए हाँ। और डायगोनल जो होते हैं वो बी डी और एक दूसरे को बाइसेप्ट। बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका ओ। अब आप यहाँ लिख लीजिएगा दो बातें। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। जो ओ है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि जो मिड पॉइंट होगा ऑफ ए सी वो बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। होगा कि नहीं? जी। तो अगर ये चीज आपने लिखी कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है? हाँ। बताइए। X1 नहीं, M1 X2 माइनस M1 M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। खाना खाया है आपने? नहीं। तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला होता है
एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। कुछ याद आया कि नहीं आया? नहीं। अरे सेक्शन फॉर्मूले में जब आप मिड पॉइंट की बात कर रहे थे तो m1 को m2 के बराबर लिया था। हाँ। वहां से एक फार्मूला क्रिएट हुआ था, इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। जी। अब देखिए, आपको मिड पॉइंट निकालना है AC का। हाँ। AC ये है, इसका मिड पॉइंट ये है O। तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? इसको और इसको जोड़िए, यानी कि आपको 9 + 6 करना है डिवाइड बाई 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट आएगा इसका 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से आपको मिड पॉइंट निकालना है BD का, जो कि होगा P + 8 बाई 2, कॉमा दूसरा होगा 2 + 3/2। ये कैसे हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ। एक्चुअल में मैंने क्या किया, इसको पहले x1 और इसको y1 मान लिया, और इसको जी। x2 y2 मान जी। लिया। और x हाँ। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाने के लिए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ये किया है। फिर दूसरी बार में इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया, तो P + 8 हाँ। अपॉन 2 एंड 2 + 3/2। अब आप यहाँ से कीजिए इसको सॉल्व, तो सॉल्व होकर बनेगा ये 15/2, कॉमा 5/2। ये बनेगा P + 8/2, कॉमा 5। तो 5/2 तो कॉमन आ रहा है, तो आप सिर्फ किसको कंपेयर करेंगे? इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है सर। जो कि हो जाएगा P + 8/2 इज इक्वल टू 15/2। 2 से 2 कैंसिल, P + 8 कितना आ जाएगा 15, 7 हो जाएगा फिर। और P कितना आ जाएगा 7। 15 - 8 यानी कि 7। तो 7,3 कोऑर्डिनेट्स है। सिर्फ P की वैल्यू निकलवाई थी शायद उसने। हाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, जो कि कितनी आ रही है 7। 7। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। इसमें कौन क्वेश्चन नंबर 1 किया था आपने? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। 2 नहीं किया था? नहीं। 2 क्वेश्चन पढ़िए, मैं कराता हूँ। Find the coordinates of the points of trisection on the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ठीक है, पढ़ लिया। जी। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 02, आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 4, -1 और दे रखा है -2, -3। आगे उसने बोला है कि 2 पॉइंट है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि आप इस लाइन के 3 हिस्से कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? इस तरीके से तो करेंगे, हाँ। 3 इक्वल पार्ट करेंगे इसके। हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये बराबर है। ओके। इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन पॉइंट। तो इसको मैं 2 तरीके से करूंगा। हाँ। इन पॉइंट्स को आप ले लीजिए A और B,
और जो आपके ट्राइसेक्शन पॉइंट है इसको ले लीजिए सी और डी। तो एक एक करके इनके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा मैं। सबसे पहले हमें निकालना है, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, यहां से हमें करना है इसको। ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? फोर, 4, और ये है -2, -3। तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। देखिए, अब आपको पता है ना सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपने लाइन के कितने पार्ट किए थे? 3 पार्ट। तो 2 पार्ट इधर हो जाएंगे और 1 पार्ट इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा m1 की वैल्यू, जो के हाँ बराबर होगी 1 के। और जो m2 ठीक। होगा उसको ले लीजिएगा आप 2 के बराबर। ठीक। ले सकते हैं? हाँ। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिए x, y। ये है आपके हाँ। पास x1, y1। और ये है आपके पास x2, y2। हाँ। आपको निकालना है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ऑफ सी, जो कि फार्मूला होता है उसका x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले आप बार बार, अब तो खैर इतना आइडिया हो गया होगा आपको कि आप इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपके हाँ। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे m1 की वैल्यू 1। वन। टू कितना है? कुछ भी -2। लेट कर सकते हैं। M1 और M2 कुछ भी लेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्या कर सकते हैं? कुछ भी लेट कर सकते हैं क्या M1 और M2 को? कुछ भी नहीं। देखिए, अगर आपने 1 1 इधर लिया है तो यहाँ 1 मानना पड़ेगा। हाँ। इधर 2, उधर 2 2 मानना पड़ेगा। और अगर आपने 2 2 लिया है तो पहले m2 लीजिएगा फिर m1 लीजिएगा। ओके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 1 × -1, सॉरी 1 × -2, क्योंकि देखिए m1 ये है और x2 ये है। फिर उसके बाद प्लस m2 की जगह 2 और x1 की जगह पर 4। नीचे आ जाएगा 1 + 2। देन m1 की वैल्यू 1, y2 कितना है -3, प्लस m2 है 2 और y1 कितना है -1। और दिख रहा है आपको ये? हाँ हाँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ आपको x1 x2 दिखता है नहीं दिखता? दिख रहा है सर। ये हो जाएगा -2, दिस इज +8 अपॉन 3, कॉमा -3 -2 अपॉन 3। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे सी के वो हो जाएंगे 6/3 का मतलब 2। और ये हो जाएगा -5/3। ठीक है। जी। अब आपने सी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। आपके पास एक और चांस है कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालने का। तो डी के कोऑर्डिनेट निकालने के हाँ। लिए आप इस बार इसको ले लीजिएगा ए और ये बी। और जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट सी की जगह आप क्या लेना है? आपको यहाँ लेना है डी। तो ए से लेकर डी तक की जो वैल्यू है जिसको m1 बोल रहे हैं, अब वो कितनी हो जाएगी? 2। हाँ। और ये है m2, जो कि कितना हो जाएगा? 1। वन। ए और बी के कोऑर्डिनेट रहेंगे सेम। ए का कोऑर्डिनेट था 4, -1। और बी के कोऑर्डिनेट थे -2, -3। आप यहाँ पर निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो आप लिखिएगा यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ डी
जिसकी आप एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे, जो के बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 + m2। उससे क्या होगा, आपको यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। अब मैं आपसे बोलूंगा m1, तो मुझे वैल्यू बताइएगा आप। m1 कितना है? 2 2 × x2 कितना है? -2 -2 प्लस m1 कितना है? 2 सॉरी, m2 कितना है? m2 1 1, और x1 कितना है? 4 4, डिवाइड में 2 + 1, कॉमा m1 कितना है यहाँ पर? 2, y2 कितना है? 2 -3 प्लस 1 इंटू -3 y1 की जगह रखेंगे -1 अपॉन 2 + 1, तो ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3, कॉमा -6 -1 अपॉन 3। ये तो कट जाएगा, आएगा 0/3, यानी 0, और ये आएगा -7/3। तो हाँ। आपके वो कोऑर्डिनेट्स निकल आए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी, सी और डी के। ये डी का कोऑर्डिनेट है, और ऊपर आपने सी का निकाला। क्लियर है इतनी बात? जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the eighth line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? पढ़ लिया? हाँ, हो गया। देखिए, सवाल थ्योरेटिकल है, लेकिन है इजी। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। जो स्कूल ग्राउंड है उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल। ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक। उसके लिए लाइन बना दी गई है चॉक के साथ। चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, एक एक मीटर की दूरी पर लाइनें बनाई गई हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर कितने फ्लावर पॉट रखे हैं उन्होंने? 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं फ्रॉम ईच साइड अलोंग द AD। Then show that Niharika ran 1/4 of the distance AD on the second line। देखिए मैं बताऊं ना, इस क्वेश्चन को आप लीव कर दीजिए। ये अगर आया आपका, तो आपको केस स्टडी आता है? केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन, या उसी में दिक्कत होती है? हाँ, केस स्टडी थोड़े अजीब आ जाते हैं स्कूल से। अच्छा, तो फिर आप कभी सुकून से कभी। सवाल पढ़िए, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। बारिश आ गई यार यहाँ पे तो।
पढ़ लिया? जी। देखिए, लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं चीज़ों को। हाँ। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है, रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है, इसको ABCD से दिखाया है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि एक एक मीटर की लाइनें खींची गई हैं यहाँ पर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से। फ्रॉम ईच अदर अलोंग 100 AD, यानी कि 100 फ्लावर पॉट्स के लिए एक डिस्टेंस दे रखी है आपको AD। तो जो आपकी AD की डिस्टेंस होगी वो कितनी मान लीजिएगा आप? 100, क्योंकि यहाँ पर एक एक मीटर की दूरी पर प्लांट रखे गए और कितने प्लांट लगाए गए? 100 फ्लावर पॉट्स हैं आपके पास, तो 100 लाइनें बनेंगी इस तरह से। हाँ। ठीक है, तो A से लेकर D तक आप ये मानिएगा टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100। शोन इन द फिगर, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यानी कि वो चलती है और एक ग्रीन फ्लैग लगाकर आती है। प्रीत एक और लड़की है, वो 1/5 डिस्टेंस कवर करती है AD का, और वो 8th हाँ। लाइन से स्टार्ट करती है अपने आप को चलाना। तो व्हाट इज द जी। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? अब देखिए, मैं आपको सवाल को समझाता हूँ अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन आप मान लो, हाँ। और उसमें A से लेकर D तक उसने बोला है कि 100 फ्लावर प्लॉट्स लगे हुए। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये? 100। ठीक है। हाँ। अब जो चलती है, सबसे पहली लड़की जो है निहारिका, वो चलती है सेकंड लाइन से, यानी कि एक एक मीटर पे लाइनें खींची गई हैं इसकी, हाँ। तो वो इस लाइन से चलेगी। और कितना चलेगी इस डिस्टेंस का? 1/4, 1/4। यानी कि वन वन फोर्थ फोर्थ ऑफ 100। ऑफ AD, जो कि हो तो जाएगा 1/4 25। ऑफ 125। तो वो लड़की इधर थी, 2 पॉइंट तो इधर थी, और ऊपर कितना गई? हाँ। 25। तो उसने रेड फ्लैग यहाँ लगा दिया, ये मान लीजिए रेड फ्लैग है, हाँ। जिसकी ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 25 एंड दिस इज 2। हाँ। जो प्रीत है, प्रीत के हाथ में ग्रीन फ्लैग है, वो कहाँ से चलती है? 8th लाइन से चलना स्टार्ट करती है, देखो ये 8th लाइन पे चलना स्टार्ट कर रही है ये, और कहाँ तक वन जाती है? फिफ्थ। वन 1/5 फिफ्थ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, यानी कि 20। AD का 1/5 जाती है। मान लो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये इस लाइन में आगे चलती है। लेकिन अगर मैं निकालूं 1/5 ऑफ AD कितना होगा? 20। वो आ जाएगा 1/5 ऑफ 100, विच इज 20। तो वो थोड़ा और इससे नीचे जाएगी, यानी कि यहाँ पर फ्लैग लगाकर आएगी। ये है 20 और ये है 8। अब आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे कि एक तो कोऑर्डिनेट आपके पास ये है, और एक कोऑर्डिनेट ये है। रेड फ्लैग से हाँ। लेकर ग्रीन फ्लैग तक की डिस्टेंस निकालनी है आपको, यानी कि आर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, जी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। आर के कोऑर्डिनेट हाँ। हैं 2,25, जी के कोऑर्डिनेट हैं 8,20। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो आप लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन फ्लैग, जो कि हो जाएगी, ये है रेड और ये है ग्रीन। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2,25। के कोऑर्डिनेट हैं 8,20। डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 8 माइनस कर दीजिए, 2 - 8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा
5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 25 प्लस 36 का, अगर आप सॉल्व करेंगे तो √61 आ जाएगा। क्लियर है? कि तो केस स्टडी को आप पहले पूरी तरीके से पढ़िए, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के चीजें होती हैं। केस स्टडी जैसे ही आएगा अगर आया तो, और इससे हल्का ही होगा वो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा जो आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया। K:1 लेट करके किया है वो। के और 1 लेकर किया है, M1 M2 तो नहीं किया? नहीं नहीं। क्या सोल्यूशन देखा था कहीं पर? नहीं सर, वो एग्जाम्पल जैसा ही है वो, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह। एग्जाम्पल में तो M1 M2 से भी कराया है आपने, K1 K2 से क्यों किया? हाँ जी। बताइए। सर मुझे चलिए नहीं मालूम है। मैं M1 M2 से भी करा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। आपको क्वेश्चन हर एक तरीके से करना आना चाहिए। हाँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट -3, 10। एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को मिलाकर बनती है, -3, 10, एंड द सेकेंड पॉइंट इज 6, -8। ये 2 पॉइंट को मिलाकर आपकी एक लाइन बन रही है। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। इन दोनों लाइंस को एक पॉइंट कट करता है -1, 6 वाला। मान हाँ। लो ये पॉइंट -1, 6 यहाँ कहीं है। थोड़ा इधर मानो, ये पॉइंट है -1, 6। वैसे तो आप सेक्शन फॉर्मूला इस पॉइंट को निकालने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले से अगर आपको ये पॉइंट ही दे दिया है तो वो M1 M2 निकलवा सकता है, हाँ। या फिर वो M1 M2 देकर इनमें से भी किसी की वैल्यू निकलवा सकता है, X1 X2 की या Y1 Y2 की। ठीक तो है आप सर। यहाँ यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो बराबर होता है M1 X2 वाई का। प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। देखते हैं इससे होगा नहीं होगा ये। एक्स की वैल्यू कितनी है? ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू -1 इज इक्वल टू M1 को M1 लीजिए, X2 को 6, M2 को M2 लीजिए, X1 को -3, M1 प्लस M2। इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा -का M1 -का M2। ये हो जाएगा 6M1 -3M2। अब आप M1 M1 एक साइड और M2 M2 एक साइड ले लीजिए। इसको इधर लूंगा, दिस इज 6M1 प्लस M1। ये -का M2 है, इसको इधर लूंगा तो प्लस का 3M2। -1 प्लस 3 हो जाएगा 2M2, और ये हो जाएगा 7M1। तो टू अगर बाई आप यहाँ सेवन से M1 अपॉन M2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2/7 आ जाएगा। 2:7। ठीक है, हाँ। आपका ये आ रहा होगा ना आंसर? हाँ, 2:7 आया रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने? क्वेश्चन नंबर, हाँ सर, 5 भी हो गया। हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपके पास अभी इस मीटिंग में 4 मिनट है, तो आपको मैंने अभी हाँ ये एग्जाम्पल कराई है पैरेललोग्राम वाली। जी। आप इसको कीजिएगा हाँ। अभी, ये आपका क्लास वर्क है। अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इसमें देखिए,
ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकलवाइए आपसे। तो जो कॉन्सेप्ट हाँ मैंने बताया है वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लगाइए। कर लिया फरहान? सर, वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ अभी। कौन सा? मिड पॉइंट वाला। याद है फॉर्मूला वो? हाँ। लगाइए। x1 प्लस x2/2। जी जी जी, लगाइए। लगा रहा मैं आपको रेहान तो नहीं बोल देता पढ़ाते में? नहीं नहीं।